वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जो कि आपका 7 जनवरी 2024 को पेपर थर्ड का क्लास होना है। और पेपर थर्ड क्या साथियों, सभी के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, चाहे आपका ऑप्शनल पेपर कुछ भी हो। और पेपर थर्ड हमारा राजस्थान के जीके होता है, तो राजस्थान जीके के इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम लोग राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान को देखने वाले हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और इससे आपको ये पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है, आपने जो अभी तक तैयारी किया है, ज्योग्राफी जो राजस्थान की पढ़ी है, भूगोल पढ़ी है, वो आप किस लेवल तक पढ़े हैं। बहुत ही शानदार प्रश्नों को अभी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, और बिल्कुल नए पैटर्न के अनुसार, जिस प्रकार आपको पता है राजस्थान में नया पैटर्न लागू होगा, ऑप्शन ई है ना। अब आपको 4 की जगह 5 ऑप्शन मिलेंगे और आपको 5वां ऑप्शन अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप किसी प्रश्न को का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, या आप इस प्रश्न का अटेम्प्ट नहीं कर आपको नहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ पर ई ऑप्शन को कलर कर देना है बस। मतलब जैसे होता है नेगेटिव मार्किंग में, क्या 100 प्रश्न पूछा जाता है, आप 100 अटेम्प्ट नहीं लेते, लगता है कि नहीं आप 80 प्रश्नों को जाना, 20 प्रश्नों को छोड़ देते हैं, या 70 को जाना, 30 को छोड़ देते हैं, और उसमें कुछ भी कलर नहीं कर। लेकिन नहीं, अब आपको अगर नहीं आंसर देना है कि हम आंसर नहीं दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ई वाला जो ऑप्शन है उसको कलर करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों, तो आपको 1/3 मार्क्स कट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा 1/3। और अगर आप 10% से एबव, अगर आप 10% से ज़्यादा प्रश्नों में इस प्रकार की गलती करते हैं, किसी भी ऑप्शन को नहीं चूज करते हैं, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो आपको एग्जाम से ही अयोग्य घोषित किया जाएगा, कर दिया जाएगा। इसलिए इसे अच्छे से समझ लें। ऐसा नहीं कि नेगेटिव है तो आप 5वें ऑप्शन को छोड़ देंगे, नहीं है, वो करना ही है। अगर आप नहीं आ रहा तो 5वां ऑप्शन आपको कर देना है, यानी सब में कलर करना है। जितने प्रश्न ओमआर में रहेंगे, और ओमआर में जितने भी आप प्रश्न को, या प्रश्नों की संख्या जितनी रहेगी, आपको ओमआर में सभी में कलर कर देना है, सारे ऑप्शन में। पर देखिए, अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला है, गढ़वाल प्रदेश को यह भी कहा जाता है, यानी जो गढ़वाल प्रदेश है राजस्थान का, उसका दूसरा नाम क्या है? लुई जवाई बेसिन, लुई जवाई बेसिन। दूसरा है घग्गर मैदान, घग्गर का मैदान, लुई जवाई बेसिन, चंबल बेसिन, या काली सिंध बेसिन। गढ़वाल प्रदेश का दूसरा नाम क्या है साथियों? लुई जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन, या काली सिंध बेसिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, लुई जवाई बेसिन। यहीं पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको ई ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आप इस प्रश्न को सॉल्व करने गए और आपको लग रहा है कि नहीं, कोई भी सही नहीं है, मतलब कोई भी सही नहीं है, या तो आपको नहीं आ रहा है, सिंपल तो आपको आ नहीं रहा है। आप चाहते हैं इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम गलत उत्तर करेंगे, मेरा जो नंबर है वो डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप इसको कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन नहीं, अब आपको ई नंबर 1 रहेगा, वहाँ पर आपको कलर कर देना, मतलब हम इसका आंसर नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आप ई ऑप्शन को कलर कर दिए। अगला है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण कितना है और पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? तो सब पहले इधर ये जो ऑप्शन है, ये उत्तर से दक्षिण वाला है, ये पूरब से पश्चिम वाला है। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। 852 किलोमीटर, 878 किलोमीटर, 915 किलोमीटर, 842 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 834 किलोमीटर और 887 किलोमीटर। तो साथियों, उत्तर से दक्षिण राजस्थान का जो चौड़ाई है वो 826 है, तो ऑप्शन सी में मिल रहा है आपको। और पूरब से पश्चिम 869, ये मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर से दक्षिण 826 और पूरब से पश्चिम 869 किलोमीटर राजस्थान की चौड़ाई है। चलिए आगे बढ़ते साथियों। अब प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी भारत का कुल क्षेत्रफल का में राजस्थान का क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? 9.95%, 10.55%, 10.41% और 11.45%। तो भारत का कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो आपका सी नंबर हो जाएगा, 10.41%। कितना है? 10.41%। अगला है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है? पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, या राजसमंद झील। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। मानव निर्मित सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन है? जयसमंद झील। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार है राजस्थान में, वो किस जिले में आता है ना? उदयपुर, गंगानगर, जैसलमेर, या कोटा।
उदयपुर, गंगानगर, जैसलमेर या कोटा। तो साथियों लसड़िया का पठार उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग। जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन है? कोटा, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर। तो साथियों जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो सबसे छोटा संभाग वो हमारा कोटा है। ए नंबर राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार की दिशा क्या है? यानी अरावली पर्वत श्रृंखला जो फैली है राजस्थान में, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, उसका डायरेक्शन कैसा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, या पश्चिम से पूरब, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम, या उत्तर से दक्षिण। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है दोस्तों वो आपका इस प्रकार से है। तो यानी ये वाला दिशा क्या हो जाएगा? ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, और ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा पूरब। तो यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राजस्थान में मालवा के पठार का विस्तार, मालवा का जो पठार है इसका विस्तार किधर है? तो साथियों मालवा का पठार का जो विस्तार है वो आपका पूर्वी में है, या दक्षिण पूर्वी, या दक्षिण पश्चिम, या उत्तर पूर्वी। तो मालवा के पठार का जो डायरेक्शन है साथियों वो है दक्षिण पूरब। तो बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? जो डोरा पर्वत है वो अरावली पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला के किस क्षेत्र में? क्योंकि अरावली को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। तो अलवर क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, नाहरगढ़ क्षेत्र, या आबू पर्वत क्षेत्र। तो डोरा पर्वत जो है अरावली के आबू पर्वत क्षेत्र में स्थित है। आबू पर्वत क्षेत्र, ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे जहाँ आपको ई ऑप्शन भी मैंने डाल दिया है, तो ई ऑप्शन भी आपको देखना है कैसे आपको करना है। अगला है साथियों देखिए प्रश्न है, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक किस जिले में है? यानी किस जिले में वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे ज़्यादा है? तो जहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सुखाड़ की स्थिति है, सबसे ज़्यादा सूखा है, वहीं पे ये स्थिति होगी। तो सबसे ज़्यादा सूखा राजस्थान का कौन जिला है? आपको ये सोचना है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर, या ऑप्शन नंबर ई दिया है कि मैंने, अगर आपको लगता है कि हम आंसर नहीं पता है, आपको आंसर नहीं पता है तो क्या करना है? ऑप्शन नंबर ई को गोल यहाँ पर कर देना है। अगर आ रहा है तो उस आंसर को कर दीजिए। तो साथियों राजस्थान में सब वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की सबसे जो ज़्यादा दर है वो आपका जैसलमेर में है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सर्वाधिक है? लूनी, चंबल, माही, बनास, किस में है? तो ये आपका सतही जल की उपलब्धता सबसे ज़्यादा राजस्थान का चंबल नदी में है। यहाँ पर भी अगर आपको लगता है नहीं आपको ये हो सकता है आप किसी को, कोई बच्चे ऐसे होंगे, कोई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनको ये प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है, जैसे कि आपने चंबल कर दिया। अब किसी बच्चे को लगता नहीं ये मुझे नहीं आ रहा, नेगेटिव मार्किंग में गलत नहीं करूँगा, तो वो क्या करेंगे? ऑप्शन ई में जाएंगे। ये नहीं कि इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, मतलब है कि ब्लैंक एक भी आंसर नहीं रहेगा, आपको करना है। जिसको आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं उसके लिए ई, सिंपल सा बात है। और क्यों करना है भाइयों? क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपका 1/3 मार्क कट जाएगा। गलत में जैसे कटता है वैसे 1/3 मार्क्स कट जाएगा। और अगर ऐसी गलती आप कुल प्रश्नों में 10% से ज़्यादा कर देते हैं, 10% से ज़्यादा कर देते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा सीधे। तो इसमें भी बहुत बच्चे फंस जाएंगे जो कि जिनको जानकारी नहीं है। तो बिल्कुल समझ के आपको करना है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये तकनीकी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, भभूलिया क्या है? भभूलिया क्या है? वर्षा है, वनस्पति का एक प्रकार है, या वन की औषधि है, या आंधी है? क्या है? तो भभूलिया वर्षा है, वनस्पति है, वन की औषधि है, या आंधी का नाम है? तो भभूलिया एक आंधी का नाम है साथियों। भभूलिया का क्या है? एक आंधी का नाम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। यहाँ पर भी अगर आप किसी का आंसर नहीं करना चाहते तो ऑप्शन नंबर ई को कलर कर देना होगा आपको, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपको नहीं आता है तो। अगला शेखावटी क्षेत्र में हुए में जो कुएं हैं, शेखावटी क्षेत्र में जो कुएं हैं उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बावड़ी, जोहर, बेरा, खूह, या कोई नहीं? इसमें से क्या आपको लगता है? तो बावड़ी, जोहर,
बेरा या खूह। तो कुएं को शेखावटी क्षेत्र में जोहड़ कहा जाता है। बी नंबर राइट आंसर होगा, बी नंबर। अगला है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? लूनी, काली सिंध, माही या चंबल। ये आपको नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन नंबर ई को कलर करें। अगर आपको आ रहा है तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। लूनी, काली सिंध, माही या चंबल। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है दोस्तों। तो ये था साथियों आज का आप सभी के लिए टेस्ट। आपने अगर मेरे साथ मिलकर इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है और तो हमको बताने का प्रयास करेंगे आप कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ। अगर आप 80% से एबव सही करते हैं तो समझिए कि आपको आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। 80% यानी 14 प्रश्न है। 80% कितना हो गया आपका? आपका हो गया लगभग आपका कह सकते हैं कि 11 पॉइंट कुछ होता है, तो आप रखिए 11 एंड एबव। अगर आपका साइन हो सही है 11 एंड एबव आपका सही है। 11 से ज़्यादा प्रश्न अगर आपका सही है, ठीक है, तो 11 से ज़्यादा प्रश्न अगर आपका सही है तो आप का कर सकते हैं तैयारी अच्छा मानेंगे। 11 से ज़्यादा आपका सही होना चाहिए, तो आपका 80% एबव हो जाएगा। तो आप प्रयास करें 11 से एंड एबव आपका सही हो। और अगर आपका सही है या जो भी है, आप ईमानदारी से कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरा सर इतना नंबर है। तो इससे पता चल जाएगा आपके क्या स्थिति है, तैयारी कैसी है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में। आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे क्लासेस जारी है। और अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी क्लासेस जारी है और बिल्कुल फ्री में क्लासेस जारी है। और इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और क्लासेस आप प्राप्त कर सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको एक ही काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की क्लासेस की वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है और जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन भी अपलोड की जाती है। तो साथियों आप अगर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की तैयारी करना चाहते हैं या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं, दोनों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए करना चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू।